हेलो दोस्तों, तो आज हम दमा पर बात करेंगे। दमा क्या होता है, क्यों होता है और इसका क्या इलाज है। ये पूरी वीडियो आपको हिंदी में मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दमा क्या है। अस्थमा एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है जिसमें व्यक्ति के फेफड़ों की संकुचित हो जाती है वायुमार्ग, सूजन आ जाती है और बलगम बनने लगता है। सांस लेने में दिक्कत और सीटी जैसी आवाज़, खांसी और सीने में जकड़न महसूस होती है। इसे दमा कहते हैं। दमा और अस्थमा एक ही बात है। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है और इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, यहाँ पर अस्थमा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है किसी तरीके की एलर्जी। तो दोस्तों, धूल, मिट्टी और परागकण, पालतू जानवरों के बाल या धुएं से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, या खान पान में कुछ चीज़ें जैसे कि मूंगफली, अंडा, इन वजह से आपको अस्थमा हो सकता है। बात है वातावरणीय कारण, जिसमें आता है प्रदूषण, धुआं, गाड़ी या फैक्ट्री, ठंडी या बहुत गर्म चीज़ें अचानक से खा लेना। इसके अलावा आनुवांशिक कारण, जेनेटिक भी हो सकता है। ये परिवार में अगर किसी को अस्थमा है तो दूसरे को भी हो सकता है। चौथा कारण है इन्फेक्शन और बीमारियों की वजह से। तो दोस्तों, सर्दी, जुकाम या किसी भी तरीके का वायरल संक्रमण, इन्फेक्शन किसी भी तरीके का, वो भी दमा का एक कारण हो सकता है। आते हैं तनाव और भावनात्मक असर पे। तो दोस्तों, मानसिक तनाव या घबराहट से भी आपको अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। एक्सरसाइज, अधिक मेहनत करने पर सांस लेने में दिक्कत होती है। जब आप ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तब तो भी अस्थमा हो सकता है। अब बात करते हैं इसके क्या लक्षण हैं। पहला लक्षण है कि आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। खांसी हो, ज़्यादातर आपको रात में या सुबह के समय अगर खांसी हो तो वो भी अस्थमा का एक लक्षण है। अगर आपको किसी भी तरीके की सीने में जकड़न महसूस हो रही है या सांस लेते समय आपको सीटी जैसी आवाज़, वीजिंग हो रही है, तो भी आपको अस्थमा का एक लक्षण ये हो सकता है। इसके अलावा अब बात करते हैं इसके इलाज पर कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, अस्थमा का पूर्ण इलाज तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि रोगी एक सामान्य जीवन जी सके। पहला होता है इन्हेलर। दोस्तों, इन्हेलर की मदद से, ये सबसे आम इलाज है, इसकी मदद से हम अपने दौरे को या अपने किसी भी तरीके की दिक्कत को हटा सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये इन्हेलर। एक होता है रिलीवर इन्हेलर, जो तुरंत राहत देता है, ठीक है। इसके एक होता है कंट्रोलर इन्हेलर, जो लंबे समय तक असर करता है। दूसरा है इलाज नेबुलाइज़र, दवाओं को भाप के रूप में फेफड़ों तक पहुंचाने का काम होता है इसका। तीसरा, दवाइयों के थ्रू आप अपना दमा कम कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करते हैं। तो दोस्तों, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर जो होते हैं, इसकी वजह से भी ये भी एक इलाज है, जो अगर एलर्जी के कारण है तो ये होता है। चौथा, एलर्जी से बचाव क्या है, आप अपनी एलर्जी से कैसे बच सकते हैं। तो धूल, धुएं और जानवरों या फिर किसी भी तरीके की इस मिट्टी वाली चीज़ों से दूर रहें या मास्क लगा कर रहें, ये इसके बचाव हैं अगर आपको एलर्जी से है तो। पांचवा है लाइफस्टाइल में बदलाव। तो योग और प्राणायाम अगर आप करते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। आपको अपना वजन भी नियंत्रित रखना होगा, आपको तनाव से बिल्कुल दूर रहना होगा, योग करना होगा। ये इसके इलाज हैं दोस्तों। बात करते हैं घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, इसकी होम रेमेडीज़। तो वो डॉक्टर की सलाह से ही आपको उपयोग करने होंगे, जो भी घरेलू है। बाकी अदरक और शहद एक बहुत अच्छा, उसका तुलसी का रस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दमा को रोकने में बहुत मददगार है। अगर आप घर में एक नॉर्मली भाप भी ले लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत मददगार है। रात को सोते समय आप हल्दी वाला दूध पिएं, ये भी एक घरेलू इलाज है। नोट कर लें दोस्तों, इस चीज़ को गांठ बांध लें। अस्थमा के मरीज को हमेशा अपना इन्हेलर हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। कोई भी दवा आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। और अपने फेफड़ों को समय समय पर जांचते रहें या जांच करवाते रहें।
अगर आप चाहें तो एक PDF गाइड भी मैं बना सकती हूँ जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं।